नहीं नहीं ठीक है। उससे कनेक्ट किए क्या सर? चलो हाँ किस ठीक तो चल रहा है तो कम दिखेगा। चलो बनाओ ना, जल्दी जल्दी बनाते जाओ। तो क्या हो गया? जो पार होगा तो पार हो जाएगा। कोई बात नहीं, इस सब पे ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को जो बनाना है वो बनाते जाओ। 2025 का भी पी वाई क्यू कर लेते हैं। स्कूल में कराइएगा। हाँ उसमें कैसे कराएंगे? जैसे हम कनेक्ट करेंगे उसमें कनेक्ट ना होगा। नहीं होगा तो नहीं करेंगे। नेट कोर्स से मंगाएंगे। अरे ये अपना बनाए इसका से आप अपना बनाए सर। ये अपना बनाए कुछ नेट से बनाए। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर नहीं दे रहता है। आपने पहला नंबर क्वेश्चन का कितना आंसर आया? पहला नंबर का 4 आंसर आ गया होगा। आया है? चलो आया जी, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या बोल रहा है? पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। दोनों पॉलिनोमियल का डिस्टिंक्ट जीरो। तो जैसे ये जो पॉलिनोमियल जा रहा है ऐसे, ये एक बार यहाँ कट किया और एक बार यहाँ कट किया, तो इसके कितने जीरोस हुए? 2। और ये वाला जो पॉलिनोमियल ऐसे गया, ये भी यहाँ कट के, ये भी यहाँ कट के, इसका भी कितना जीरोस हुआ? 2। ठीक है, तो टोटल तो 4 जीरोस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? डिस्टिंक्ट जीरोस। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग कितने जीरोस हैं। तो ये 2 जीरो सेम पड़ रहा था, इसको हम लोग एक बार काउंट करेंगे। और ये ऊपर और नीचे ये भी दोनों एक ही जगह कट कर लिया, इसको भी एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो डिस्टिंक्ट जीरोस कितना हो जाएगा? 2। इसी के ऊपर एक और ग्राफ हम बना देते हैं ऐसा में ही। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितना हो जाएगा? 3 होगा। देखो एक जीरो से यहाँ पे 2 और यहाँ दोनों मिल गया तो कितना हो गया? 3 जीरोस इसका। समझे रोहित? कितना जीरोस हुआ? यहाँ से 3 जीरोस। क्या ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों पैराबोला, उसको बोलेंगे हम लोग? ये दोनों पैराबोला जहां इंटरसेक्ट हो रहा है इसको भी जीरोस बोलेंगे? इसको जीरोस नहीं बोलना, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जहां जहां कटता है उसको जीरोस बोलेंगे, ठीक है क्या? चलो देखो, इसमें एफ ऑफ एक्स कहीं लिखा था नहीं, फिर भी हम लोग क्या समझे कि एक्स एक्सिस वाले को ही हम लोग काउंट करेंगे, है ना? बस ये ध्यान रखना है। अरे सोच समझ के क्या प्रियांशु। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जब रूट से 7 और 1/7। तो एक बार तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को निकालना पड़ता है, मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा जी? 7 प्लस 1/7, 7 और 1 कैल्शियम 7, 7 सत्ते 49 प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 50/7, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1/7, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया जी? 1 हो गया। अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होता था, तो जो फॉर्मूला लगाते थे वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन लास्ट में क्या लिख देंगे? बराबर 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ लास्ट में क्या लगा देंगे? 0। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होता है तो हमको इस k का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। इस k का जरूरत यहाँ पे नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा? 50/7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या हो गया? 1 बराबर 0। क्या इस फॉर्मेट में कोई भी आंसर है? नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे आंसर है, डिनोमिनेटर है ही नहीं इसके पास। तो क्या ले लेंगे यहां से एलसीएम, क्या बन जाएगा 7x² माइनस 50x और प्लस एक साथ 7 बराबर 0 और इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भेज दो। 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा फिर से 0। 7 इंटू 0 7 एक कोई तो बोल रही थी बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है 7x² माइनस 50x प्लस 7 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ए ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया। चलिए -4 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर जीरोस है -4 तो x के जगह -4 को पुट करेंगे और बराबर क्या लिख देंगे 0। स्वाति बन गया ये क्वेश्चन नहीं बना? दो स्वाति है हम लोग के क्लास में, एक तो तुम्हारा देख लिए थे बना हुआ है, ये नहीं बना। देखो -4 जीरोस है तो x के जगह -4 रखो, -4 का स्क्वायर माइनस फिर x के जगह -4 रखो ऐसे, फिर -2 प्लस 2 के ब्रैकेट में था, अब फिर जीरोस था तो ये पॉलिनोमियल कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 -2 ये 2k के पहले प्लस है ये साइन माइनस में आ जाएगा, क्यों ब्रैकेट के पहले माइनस था, बराबर 0। 16 और 4 20, 20 में से 2 गया तो 18 -2k बराबर 0। 18 उधर जाएगा तो -18 k बराबर -18 अपॉन -2 k बराबर क्या हो गया 2 9 18 k इक्वल्स टू 9 है। ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन है ना, इसीलिए देखते हो बार बार क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं तुम लोग को जो एक क्वेश्चन दिए थे। Which of the following is true for a polynomial p of x of degree 3? डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल अगर है, डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, अरे डिग्री 3 मतलब ऐसा वाला पॉलिनोमियल है x पर पावर 3 x स्क्वायर ये सब जो लिखा रहता है। तो अगर डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या फिर अगर लिख देता क्यूबिक पॉलिनोमियल तो डिग्री कितना मानते हैं हम लोग 3, और अगर ऐसा है तो ज्यादा से ज्यादा कितना जीरोस हो सकता है 3 जीरोस हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है एटलीस्ट तो हम लोग सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, एटलीस्ट हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा है ना। एटलीस्ट का क्या मतलब है, लिखा हुआ है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, क्या एग्जैक्टली होता है क्या नहीं, एग्जैक्टली नहीं होगा, हो सकता है एक आध जीरोस जो है वो नॉन रियल वैल्यू वाला रहे, नॉन रियल वैल्यू वाला को जीरो में काउंट नहीं करते हैं। तो एट मोस्ट कितना जीरोस हो जाएगा 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, ऑप्शन नंबर डी सही किए हो ये। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, if the zeros of the polynomial ax square plus bx plus 2a by b are reciprocal of each other then the value of b। रेसिप्रोकल जीरोस होता है तो हम लोग जीरोस को क्या बोले हैं, एक को अल्फा बोल दो तो दूसरे को क्या बोल देना है 1 बाई अल्फा, और जब भी रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस बोले तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला पार्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट क्या है जी 2a बाई b डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या हो गया अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा बराबर 2a बाई b, और a के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इंटू 2a बाई b पहले ऐसे लिख दिए और a बाई 1 को 1 बाई a लिख दिया जाएगा, कट गया अल्फा सल्फा कट गया, 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन b क्रॉस मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। देखो तो क्या पूछ रहा था वैल्यू ऑफ b, तो वैल्यू ऑफ b कितना आएगा 2 आएगा, देखते हैं 2 है कि नहीं ऑप्शन में। है ना ऑप्शन में। चलो ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए, आगे बढ़ा जाए चलिए बनाइए यहां से। क्वेश्चन नंबर देखो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल इतना 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड
उधर कितना है 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 वैनिश साइमल्टेनियसली मतलब दोनों का कॉमन जीरो कब आएगा या दोनों का कॉमन जीरो कौन होगा, इसी चीज को लिखा है ऐसे करके वैनिश साइमल्टेनियसली। जैसे कि अभी एक दो ग्राफ बनाए थे यहाँ पे ऐसे करके हम, है ना, एक का ग्राफ ऐसे था और एक का ग्राफ ऐसे था। तो ये देखो तो दोनों का टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना दिख रहा है 3, 1 2 3। तो कोई ऐसा एक बार कभी ऐसा हुआ है जब दोनों का ग्राफ सेम ही टाइम पे टकरा जा चुका है, ठीक है, जैसे इसका भी ग्राफ और इसका भी ग्राफ दोनों का सेम टाइम पे टकराया ना एक ही जगह पे, इसी चीज को बोलते हैं वैनिश साइमल्टेनियसली। इस चीज को क्या बोलते हैं वैनिश साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसका 2 जीरोस आएगा, इसका कितना जीरोस आएगा जी 2 जीरोस इसका आएगा और 2 जीरोस इसका भी आएगा, 2 जीरोस इसका भी आएगा, लेकिन इसके 2 जीरोस और इसके 2 जीरोस में कुछ कॉमन होगा, उसी चीज को बोलेंगे कि वो एक ऐसा जीरो है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, वो एक ऐसा जीरो है जो दोनों इक्वेशन को जीरो बना सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो दोनों का जीरोस पहले निकाल लो। जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते थे। तो 9 बराबर क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो क्या हो गया प्लस माइनस 3 बराबर x, मतलब 2 वैल्यू आया यहाँ से, एगो आया +3 और एगो आया -3। चलो वहां पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको भी 0 के बराबर कर देते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 3 और 3 6 होता है और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, मिडिल टर्म स्प्लिट आता है ना, 3x और प्लस 3x और प्लस 9 बराबर 0। अब यहां पे कॉमन ले लिया जाए x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहां डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया x प्लस 3 बराबर 0 और फिर से x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया -3, बेंच को जितना कम से कम हिलाओ, और x बराबर यहां भी क्या हो गया -3। क्या कभी ऐसा जीरोस दिख रहा है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, दोनों पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो दोनों में सेम हो? जैसे यहाँ पर +3 है, क्या यहाँ +3 दिखा? नहीं दिखा। यहाँ पे -3 है और यहाँ भी क्या है जी -3 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 वो वैल्यू है जो दोनों पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर सकता है। मतलब कि -3 इज द जीरो on which both the polynomial vanish simultaneously, मतलब एक ही साथ दोनों पॉलिनोमियल को निपटा सकता है, मतलब एक ही साथ दोनों पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर सकता है। तो वो कौन है -3। क्या +3 इसमें रखेंगे तो इसको 0 के बराबर कर देगा? कर देगा। क्या +3 इसमें रख देंगे x के जगह पे तो 0 के बराबर करेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए +3 आंसर ना होकर क्या हो गया -3, ठीक है। If the square of the difference of the zeros of the quadratic polynomial, ये एक ही क्वेश्चन में 2 बार 3 बार ऑफ आने लग जाता है, तो हम लोग ऑफ जहां तक आया उसके बाद वाला टर्म से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस का डिफरेंस का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग मान लेते हैं कौन है, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा का डिफरेंस बोल रहा है, तो अल्फा और बीटा का क्या कर दिए, डिफरेंस कर दिए, और उसका जीरो उसका क्या बोल रहा है, स्क्वायर। इतना करने के बाद बोलता है पॉलिनोमियल ये है इज इक्वल्स टू 81, मतलब कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 81 बोल रहा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 81 बोल रहा है। अब यहां से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 81 हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू प्लस माइनस क्या हो गया जी 9 हो गया।
क्या यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से? अरे बोलो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बटा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई मतलब माइनस पी निकल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 36। ठीक है, हमसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो क्या हम लोग अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा के ऊपर? जो 8-9 गो ये ब्रिज कोर्स में जो फॉर्मूला लिखवाए थे, या 11-12 जो भी है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम लोग किए हुए थे अल्फा प्लस बीटा के ऊपर। देखो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या ऐसा कुछ यूज किए थे? ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाए थे? तो क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिया हमारे पास 81, तो इसके जगह पे 81 रख देंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा क्या है जी? 36। 81 माइनस 4 गुना 36 इधर आ जाएगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 प्लस 144 इधर आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आएगा पी स्क्वायर। 81 और 144 जोड़ा जाए 225 बराबर पी स्क्वायर। स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर ये क्या कर देगा? प्लस माइनस अंडर रूट 225 अब बराबर पी। तो पी का वैल्यू क्या हो गया? प्लस माइनस 15। देखो तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए यहां पे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जीरोस फाइंड करना है। क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को सीधा जीरो के बराबर कर देंगे और फिर फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, 4 तिया 12, 4 और 3 कर लिए हो इसको भी? चलिए, इसका जीरोस अगर निकालना है तो क्या किया जाएगा जी? जीरो के बराबर करके फैक्टराइज किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स माइनस 4/3 इसको किसके बराबर कर देंगे? जीरो के बराबर। क्यों? जीरोस निकालना है किसी पॉलिनोमियल को, इसका क्या मतलब है? पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ना जीरो के बराबर यहां पे करते हैं। अब यहां पे एलसीएम लिया जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बटा 3 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम लोग को डिनोमिनेटर नहीं रखना है, तभी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बराबर 0। अब देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मिडिल ऑफ स्प्लिट कर सकते हैं। 4 गुना 3 12, गुना कर कितना आना चाहिए? 12, अब घटा कर कितना आना चाहिए? 4, 6 और 2 प्लस 6x और माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। 3x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 एक बार हो गया, और एक बार 3x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा? -2, और 3x बराबर क्या हो गया? 2। x बराबर हो गया 2/3। दो वैल्यू आ गया, एक -2 और एक 2/3। अच्छा, ये 2 नंबर का सवाल था। अब 2 नंबर का सवाल आ गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। 2 और 3, हाँ यही सब रहेगा। अच्छा एक सेकंड, जो लिखने वाले लोग हैं उनको लिखने दीजिए। चलो लिख लो तो पहले। चलो देखो तो यहाँ देखो, अब नहीं बना तो P और Q जीरोस है इसका। P और Q जीरो, जैसे अल्फा और बीटा जीरोस बोलता था वैसे इसका कौन जीरोस बोल रहा है इस बार? P और Q। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा निकालते थे और अल्फा इंटू बीटा निकालते थे, वैसे ही हम लोग P प्लस Q का वैल्यू निकाल लेंगे और P इंटू Q का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, P प्लस Q क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन यहाँ वेरिएबल किस पे है? y पे है ना, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ y सोचेंगे। y के बगल में कौन है जी? -1, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +1। अब y 21 है ना, p इंटू क्या हो जाएगा?
-2/21 ये हो गया। p प्लस क्यू और p इंटू क्यू लेके आ गए। अब हमको क्या निकालना है, 1 माइनस p इंटू 1 माइनस क्यू, गुना करो तो 1 माइनस p और फिर 1 का गुना, p समझा रोहित क्या हो रहा है, 1 का गुना दोनों से किए तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, फिर माइनस p इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस p, फिर माइनस p इंटू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और p इंटू क्यू पी क्यू। तो पी क्यू का तो वैल्यू है हमारे पास, लेकिन माइनस क्यू माइनस पी का वैल्यू नहीं है, तो ये नहीं है तो देखो तो p प्लस क्यू का तो है ना वैल्यू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा q, माइनस कॉमन तो आ जाएगा प्लस p और प्लस पी क्यू, और वैल्यू बस पुट कर देना है। बोलो 1 की जगह 1 माइनस q प्लस p क्या है हमारे पास वैल्यू 1/21, अब प्लस p इंटू क्यू क्या है वैल्यू हमारे पास -2/21, इसके नीचे 1, 21 का एलसीएम हो गया 21, 21 माइनस 1 अब प्लस और यहाँ माइनस है तो -2, 21 दोनों माइनस में 2 और 1 3 और बटा 21, 21 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 18/21, 3 छग 18, 3 सत 21, कितना आंसर बन रहा है 6/7। डन हो गया। चलो अभी 10 में खाली बनाया था, ठीक। इलेवन नंबर कुछ सोच पा रहे हैं कि नहीं, से p ऑफ x जो है वो क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x और -4, यही ना दे रहा है जी, ठीक है। बोल रहा है राइट ए पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो इसका जीरोस अगर जो अल्फा और बीटा है तो नया वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोस है अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। हाँ, इसका जीरोस निकालने के लिए मत जाना कि अल्फा और बीटा अलग अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 4 तिया 12 हो रहा है, 6 दूनी 12 करके 2 जीरोस निकाल लेंगे, अभी यहाँ पे निकाले थे ऐसा ही एक इक्वेशन है ना, वैसे करते हैं। तो अच्छा इसका तो तुम निकाल लिए, अगर वैसा क्वेश्चन आया जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं पाए तो फिर क्या करोगे, वैसा क्वेश्चन आ जाए जिसका तुम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे वहां पे, ठीक है, तो फंस जाओगे ना। इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3 और एक अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा -4/3, ये निकल के आ गया। अच्छा अगर हमारे पास ये दोनों जीरोस हैं तो क्या नया वाला पॉलिनोमियल लिखा जाएगा, नया पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इंटू एक्स, यही ना होता है जी नया वाला पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहां अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 और 2 क्या हो गया 4 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 का गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा का गुना सबसे करो, अल्फा का गुना बीटा से तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा का गुना 2 से 2 अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 इंटू 2 4 हुआ। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ चुका है 4/3, तो 4/3 अब प्लस 4 अलग से लिखा हुआ था तो प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है देखो तो -4/3, यहां लिख देंगे -4/3, फिर क्या है 2 अल्फा 2 बीटा, इसका क्या मतलब है 2 आ जाएगा कॉमन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ क्या 2 कॉमन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4/3 और फिर लास्ट में क्या बच रहा है +4, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहां पर ये अलग बात है कि ऐसे सॉल्व करेंगे वो ज्यादा लंबा जाएगा है ना, और अगर जो दोनों जीरोस निकाल लेंगे तो वो ज्यादा छोटा पड़ सकता है कि नहीं है, ये तरीका बस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है
कि यहाँ का वैल्यू अगर जो उटपटांग सा है जिसका हम मीडियन स्प्लिट नहीं सोच सकते हैं तो उसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है क्या? चलो, ये क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, ये क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। से इसका हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। इसका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पी। और हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका जीरोस 2 बाई अल्फा और 2 बाई बीटा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब 2 बाई अल्फा और प्लस 2 बाई बीटा इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 2 बाई अल्फा इंटू 2 बाई बीटा। ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हो गया एलसीएम, यहां क्या बच जाएगा? 2 अल्फा और प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा। आगे चले तो क्या लिख सकते हैं? k इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों में 2 कॉमन है, माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे, क्या बच रहा है? अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा बीटा इंटू एक्स अब प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा। इसमें बस वैल्यू पुटिंग का काम बचा है। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बाई अल्फा बीटा, ये जो वैल्यू है इसको निकाल करके रखो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। माइनस क्यू अपॉन पी और बटा 1 अपॉन क्या है जी? पी है। ठीक है, क्या पी से पी कट जाएगा? क्या यहाँ पे P से P कट जाएगा? क्या बच गया? अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा बराबर माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस क्यू इंटू एक्स और प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा बीटा नीचे है और यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? 1 बाई पी, तो 4 इंटू सीधा क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे P लिख सकते हैं। अरे अल्फा बीटा का वैल्यू P है तो 4 अपॉन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 1 बाई पी, 4 इंटू पी बाई 1, तो 4p होगा कि नहीं? वो यहाँ पे लिख दिए, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक के हटा देंगे अब डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p, या के लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये आ गया। ये 30 नंबर भी उसी के जैसा क्वेश्चन है। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस राइट पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज इतना। यहां ऑब्टेन द जीरोस, अरे यहां भी फाइंड द जीरोस बोल रहा था, तब तो हम ये तरीका से बनाएंगे तो फिर एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, हम पढ़े नहीं फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस अगर जो बोल रहा है तो पहले जीरोस निकालना पड़ेगा दोनों, है ना। अच्छा, यहाँ ऑब्टेन द जीरोस बोल रहा है, पहले क्या करेंगे? इसका जीरोस निकाल लेते हैं। किए हो क्या? 7x स्क्वायर 18x माइनस 9, 9 सते 63, 9 सते 63 और घटा करके 18 आना चाहिए, 21 या 63 होता है। अब देखो ये हिंदी वाला टेबल अगर नहीं याद रहेगा तो कैसे तुम लोग सोचोगे जी? 21 3s are 63, इतना सोच पाओगे इंग्लिश में? हिंदी में टेबल याद है कि इंग्लिश में? झूठ बोल रही है, ये सब सोच लेती है, हैं? ले तो भयंकर फैक्टराइजेशन रह जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते तो वही तो दिक्कत है हिंदी वाला इंग्लिश वाला टेबल का। मुझे उल्टा नहीं सोच पाते। जब तक तुम गांव में कहीं नमा बगुलवा टेढ़ा नहीं बताए आंसर, तब तक कैसे काम चलेगा? 7x कॉमन x प्लस 3 माइनस 3 कॉमन x प्लस 3, तो होमवर्क दे दे सबको हिंदी वाला टेबल याद करने हैं। अब उतना फ्लो नहीं आ पाएगा, अगर अभी टेबल भी याद कर लिया ना उतना फ्लो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सब पहले से ना उसको चलते रहता है कैलकुलेशन। x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू क्या हो गया? 3/7। लेकिन हम लोगों को पॉलिनोमियल लिखना है, राइट ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जितना अभी पॉलिनोमियल का जीरोस आ रहा है
उसका दुगना जीरोस हो जाएगा, मतलब अब जो जीरोस होगा वो दुगना होगा, तो अल्फा हो जाएगा -6। अब बीटा क्या हो गया अपना 3 गुना 2 6/7। अभी रुको, ये बहुत टाइम है। अब k इंटू एक्स स्क्वायर -6 प्लस 6/7 इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस -6 इंटू 6/7 हो जाएगा। ये ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है क्या? चलिए नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे तो खत्म हो गया ये। अब कल क्या किया जाए? अच्छा तुम लोग कोई कोई तो गांव भी जाने वाला होगा जी, होली का टाइम आ गया है, तो तुम लोग गाँव, तुम गांव जाएगा जाएगी, तुम भी गांव जाएगा, सब फालतू बोलेगा। और कौन गांव जाए? तुम ही दोनों ना, तुम ही गांव जाता है। अच्छा अनुश्री और तनुश्री घर में घरेली शायद है, तो वो भी नहीं आ रही होगी, स्कूल नहीं आई। तुम भी गांव जाती है? आज ही चली जाएगी, वाह। तो कल हम लोग ये केमिस्ट्री में जो पढ़ाना है, केमिस्ट्री में जो शुरुआत का पढ़ाना होता है, हाँ पहला दिन वो पढ़ा लेंगे, और उसके बाद फिर होली के बाद कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री। आज तो खत्म हो गया ये पॉलिनोमियल पूरा। तो जहां से बनाना चाहते हो क्वेश्चन बनाओ, खास करके आर.एस. अग्रवाल से। क्यों? नहीं भूलेगा, उतना सबको याद रहेगा। हाँ जी, तो